25 जनवरी 2023 बसंत पंचमी का दिवस। बसंत पंचमी कई लोग 25 तारीख को मना रहे हैं, कई लोग 26 तारीख को मनाएंगे। घड़िया तिथि वाले आज मनाना प्रारंभ कर चुके हैं, उदिया तिथि वाले कल मनाएंगे। प्रातः काल का समय जब मैं अपने स्वाध्याय के क्रम में अपने आप को स्थापित करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय अचानक यूँ लगता है स्वयं सरस्वती देवी है, वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है वरदान देने के रूप में। प्रातःकाल अमृत बेला के समय सरस्वती को याद करना, स्वाध्याय करना, मंत्र शक्ति की साधना करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमृत के समय पूरा जीवन है, वह अपने आप ही अमृतमय बनना प्रारंभ हो जाता है। अचानक कानों में आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल का ये जो तुम्हारा स्वाध्याय का उपक्रम है, वास्तव में ही मेरे मन को और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बनता जा रहा है। आचार्य तुलसी का दिव्य दीदार आँखों के सामने अपने आप ही उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है, मानो वो मेरे को स्वाध्याय करने की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं और कह रही हैं, देख स्वाध्याय है तो जीवन में प्रकाश है, स्वाध्याय नहीं है तो जीवन में अंधकार का साम्राज्य है, वह स्थापित होते हुए देर नहीं लगाता है। इसलिए प्रातः काल के समय स्वाध्याय की परंपरा है, यह बहुत ही अच्छी स्वस्थ परंपरा है। प्रातः काल स्वाध्याय कर लिया जाता है, पूरा दिन है वह उसका शांत वातावरण के साथ अपने आप ही आगे से आगे प्रवर्धमान बनता चला जाता है। स्वाध्याय के साथ में ध्यान साधना, मंत्र शक्ति का प्रयोग, प्रतिक्रमण, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वह तो तेरे को अप्रमाद की ओर गतिशील करने वाले बन सकते हैं। इसलिए तुम स्वाध्याय के दीपक को अपने जीवन में हमेशा ही जागृत रखने का प्रयास करना। इस तरह की प्रेरणा अपने आप अंतःकरण में उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी का दिवस आज पूरे आकाश के अंदर एक नया परिवर्तन का दौर है, वह भी मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। 25 दिसंबर का दिन आज शीतकाल का 40 दिनों का जो क्रम होता है वह भी संपन्नता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। बसंत का आगमन जीवन के अंदर एक नया विश्वास लेकर आता है। मेरे को अपने कुल के प्रणेता पुंडरासर बालाजी, जिनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव है, वह दिन प्रतिदिन और ज़्यादा घनीभूत बनता जा रहा है। दादा गुरु जिन दत्त सूर्य के द्वारा जो मंत्र शक्ति की साधना की गई थी, वह साधना मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाली बनती जा रही है। प्रातः काल के समय जब ये सारी विचारधाराएं दिल और दिमाग के अंदर आती है, तब अपने आप ही मन श्रद्धा से नतमस्तक होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा अनुभव होता है आज का दिन है वह मेरे लिए और ज़्यादा श्रद्धा को जागृत करने वाला दिवस है, वह बन सकता है। मैं अपनी योग ध्यान साधना परिसंपन्न करने के पश्चात सुमन कुंज के नीचे के प्रांगण में आकर
अपने स्थान पर अवस्थित होने का प्रयास करता हूँ। उसी समय मोबाइल की घंटी है वह बजने प्रारंभ होती है। आवाज़ आती है, आप कहाँ पर विराज रहे हैं, मेरे को दर्शन करने के लिए आना है। ये आवाज़ बहुत ही मेरे को चिर परिचित आवाज़ लग रही थी। यह आवाज़ मेवाड़ के सापोल गांव का भक्त जगदीश पुरी की आवाज़ थी। पहली बार वह संपर्क में आता है। एक बार संपर्क में आने के साथ उसके मन के अंदर अपने आप ही पता नहीं क्या एक भावना जागृत होती है और वह मेरे साथ के अंदर अपने आप ही जुड़ाव अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। जब मेवाड़ राजनगर के पास गोमती चौराहे के निकट धानीन चौराहे पर श्री बोथरा बालाजी धाम स्थान का निश्चय किया गया था, उस समय उसके मन के अंदर बालाजी के प्रति भी बहुत ज़्यादा आस्था के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। जिस स्थान का चयन किया गया था उस स्थान पर जब भी वह उधर से गुजरता है अवश्य ही अपनी मोटरसाइकिल को रोककर 5-10 मिनट के लिए वहां पर अपने आप को बालाजीमय बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। मेवाड़ से उसको जयपुर आने का अवसर प्राप्त होता है। उसकी बहन जो सरकारी सर्विस करने के लिए पुलिस की नौकरी के लिए परीक्षा देने का जो उसका केंद्र है जयपुर शहर में आता है, इसलिए अपनी बहन को परीक्षा दिलाने के लिए यहाँ पर आता है। प्रातःकाल 5 बजे यहाँ पर उतरता है और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर उसके मन के अंदर श्रद्धा का जो दीप जला हुआ था, जिसका परिणाम यह सामने आता है चाहे कुछ भी हो जाए, जयपुर आया हूँ, बिना दर्शन सेवा उपासना किए बिना मैं नहीं जा सकता। वहाँ से ऑटो पकड़कर यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ का स्थान बहुत ही उसको पसंद आता है। शांत वातावरण, ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान। जब वहाँ पर पहुँच जाता है तब उसके मन में अपने आप ही परम शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। अपने जीवन के अनेकों प्रकार के संस्मरण हैं वो भी सुनाना प्रारंभ कर देता है। जब श्रद्धा जगती है तब अपने आप ही जीवन के अंदर कोई न कोई घटना प्रसंग है वो उजागर होते ही रहती हैं। विधि कारक नरेंद्र जैन तारखेड़ी वाला, वह भी हमारा परम भक्त है। श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल का ट्रस्टी भी है। वह अपने जीवन में अनेकों बार अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं वह करता ही रहता है। माता जी का उसको इष्ट भी है। जब उसका आना होता है जगदीश का उसके साथ में भी संपर्क स्थापित होता है। कुछ कार्य उसके रुके हुए थे पर भाई नरेंद्र के योग से वो कार्य सानंद संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका भी फ़ोन आ जाता है, जगदीश क्या कर रहा है, कहाँ पर है। जब उसको ये पता लगा जयपुर में मैं आचार्य भूपेंद्र कुमार जी के चरण शरण में हूँ, यह बात सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता है बस यह गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। समय पूरा होते ही मैं भी आचार्य भूपेंद्र जी के श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा और मैंने माता जी के साक्षी से संकल्प ग्रहण कर लिया है। अब मेरा जीवन मैं उनकी सेवा के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ अर्पित करना प्रारंभ कर दूंगा। मेरे मन के अंदर साधना के प्रति जो रुचि है वह मेरे को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी और मेरे को भी तेरी तरह सेवा करने का अवसर है वह प्राप्त होगा। इस तरह से एक नहीं अनेकों जगह से संवाद है वह आने प्रारंभ हो जाते हैं और जब श्रद्धा से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है तब जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं
वो अपने आप ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देती है। सरस्वती का यह दिवस आज मेरे जीवन में भी स्वाध्याय का एक नया अनुभव है वह कराने वाला बन जाता है। आज मेरा दिवस है अनुभवों से खजाना और ज़्यादा भरने वाले दिवस के रूप में उभर कर सामने आता है। आचार्य भूपेंद्र।